हर बार नेहा से लड़ने को तैयार रहने वाला पार्थ आज नेहा की तबीयत खराब देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पार्थ नेहा के पास आकर घुटनों के बल बैठ जाता है और बड़े प्यार से भोलेपन से पूछता है, तुम्हें कुछ चाहिए? नेहा हड़बड़ाकर सामने देखती है तो तुरंत अपनी गर्दन ना में हिला देती है। नेहा पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पार्थ अपने मन में सोचता है, क्या इसे मीटिंग में लेट हो रहे हैं बताऊं या फिर नहीं। मीटिंग में जाना तो कंपलसरी भी है। तभी नेहा की शक्ल देखकर अपना मन बदल लेता है। वो मैं तुम्हें ये बताने आया था कि हमारी मीटिंग थोड़ा लेट स्टार्ट होगी। अभी टाइम है तो मैं कैंटीन जा रहा था, सोचा तुम्हें मीटिंग लेट होने का बताता चलूं। कैंटीन का नाम सुनकर तो नेहा के मुंह से अपने आप ही चॉकलेट मिल्क शेक निकल पड़ता है। पार्थ की ये सुनकर हंसी निकल जाती है। पार्थ कहता है, हाँ कैंटीन का मिल्क शेक तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अच्छा याद दिलाया तुमने, मैं जाता हूँ पीने, क्या तुम्हें भी चलना है? नेहा अपनी गर्दन मासूमियत से ऊपर नीचे हिला देती है। पार्थ सोचता है, देखो कैसे मासूमियत टपक रही है। कौन कहेगा कि ये वही लड़की है जिसने डीएस को पानी में गिरा दिया था। कुछ देर रुककर पार्थ थोड़ा सा इधर उधर देख के पूछता है, वैसे तुम यहाँ नीचे बैठकर क्या कर रही थी? नेहा अपनी आंखें मटकाते हुए बोलती है, वो मुझे होम सिकनेस हो रही थी और तुरंत बातें घुमाने के लिए पूछ लेती है, आज मीटिंग में क्या होगा तुम्हें कुछ पता है? पार्थ बताता है, आज की मीटिंग में इस कॉलेज में जितने भी कम्युनिटी हैं उनके हेड शामिल होंगे, इसलिए सभी क्लास के सीआर्स को बुलाया जा रहा है। तुम्हें तो बिल्कुल पता नहीं होगा कि सारे कमिटीज के सुपर हेड डीएस हैं। एक तिरछी नज़र के साथ नेहा को देखता है जो बहुत फीका सा रिएक्शन देती है, जैसा बोलना चाह रही हो तो मैं क्या करूं। पार्थ तो बस ये देखना चाहता था, क्या इस लड़की में सचमुच डीएस का कोई डर नहीं है। उनके गुस्से से तो कॉलेज क्या पूरी दिल्ली के बड़े बड़े नामचीन बिजनेसमैन डर जाते हैं। ध्रुव कभी की लोगों की गलतियां माफ़ नहीं करता, सही समय आने पर एक एक बात का वह हिसाब ले लेता है। यूं ही बातें करते करते दोनों कैंटीन में पहुंच जाते हैं। ब्रेक पीरियड्स होने के कारण कैंटीन में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। पार्थ जब देखता है नेहा भीड़ में घुसने जा रही थी तो तुरंत उसका बैग पीछे से ही पकड़ के खींच लेता है। बैग के ही साथ नेहा भी पीछे हो जाती है। एक टेबल पर जहाँ दो लोग फर्स्ट ईयर के ही ऑलरेडी बैठे हुए थे, पार्थ अपना बैग वहीं रख देता है। पूरे बेंच में पार्थ ध्रुव सिंघानिया का छोटा भाई ही फैली हुई थी, इसलिए वो दोनों स्टूडेंट तुरंत उठकर पार्थ को सीट दे देते हैं। पार्थ नेहा को पकड़कर वहीं बैठने को बोल देता है और खुद अपना और नेहा का ऑर्डर लेने चला जाता है। पार्थ नेहा के लिए हॉट चॉकलेट मिल्क शेक और वह अपने लिए एक प्लेट मैगी का ऑर्डर कर देता है। नेहा का चॉकलेट शेक तो जल्दी आ गया था। उसने फॉर्मेलिटी में भी पार्थ को बिल्कुल भी पूछने की ज़रूरत नहीं की। उल्टा बिना पार्थ का ऑर्डर आते देख अपना मिल्क शेक पीने लगती है। जैसे ही गर्म गर्म टेस्टी सा मिल्क शेक का एक सिप लेती है, अपनी गर्दन बड़े ही प्यारी सी मुस्कान के साथ हिलाती है। वाह, ये तो सच में बहुत यमी है। इसके बाद नेहा अपनी आंखें बंद करके घुट घुट करके अपना मिल्क शेक एंजॉय करने लगती है। कैंटीन में बैठी लड़कियां अपनी आंखों में दिल वाले इमोजी चमक लिए अपने सामने पार्थ जैसे हैंडसम हीरो को ताड़ रही थी। वहीं लड़कियों की नज़र तो नेहा पर से तो हट ही नहीं रही थी।
नेहा तो अपने पीने में बिजी थी। अगल बगल लोगों के उसे ताड़ने से बेखबर। वहीं पार्थ अपना मुंह बनाकर आसपास की लड़कियों को वैसे घूर रहा था मानो ये बताना चाह रहा हो, तुम्हारी ये लट्टू जैसे आंखें निकाल लूँगा अगर अपनी नज़रें मुझसे नहीं हटाई। पार्थ और धूरू दोनों ही लोग हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते थे। ध्रुव के नाम का खौफ से लड़कियां बस दूर से ही उसे ललसाए भरी नज़रों से देखती थी, क्योंकि आधा काम ध्रुव के नाम का खौफ और बाकी आधा काम उसकी एकटक घूरती गुस्सैल नज़र ही कर देती थी। वहीं पाद की चिढ़न उसके चेहरे पर ही उसे बहुत क्यूट और इनोसेंट बनाती थी। वो चाह कर भी खतरनाक नहीं लग पाता था, चाहे वो कितने भी गुस्से में किसी को भी क्यों ना घूर ले। यही समानता नेहा में भी थी। इसी दौरान पाथ के साइड मैगी की प्लेट आ जाती है। पाथ अपना ध्यान सीधा मैगी पर कर देता है। जैसे ही फर्स्ट बाइट लेके ऊपर देखता है तो नेहा अपना छोटा सा मुंह धीरे धीरे खोलकर मैगी को प्यार भरी नज़रों से निहार रही थी। पात पूछता है, क्या तुम्हें भी खानी है? नेहा अपनी गर्दन जल्दी जल्दी में ऊपर नीचे हिला देती है। पार्थ ओके इतना ही कह पाया था कि नेहा ने तुरंत टेबल पर रखी फॉक उठाई और तुरंत पात की मैगी को गोल गोल घुमाकर बड़ा सा बाइट खा गई। पार्थ तो बस हक्का बक्का सा देखता ही रह गया। ये आखिर क्या हुआ अभी? पात की प्लेट से मैगी का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा नेहा चट कर गई थी। पात तुरंत अपनी प्लेट खींच लेता है। नेहा मुंह बनाकर उसे देखने लगती है। जैसे ही पात दोबारा खाने को हुआ, नेहा भी उसकी प्लेट में टूट पड़ी। अब दोनों की ही आपस में अनजाने में ही रेस स्टार्ट हो गई थी। एक के बाद एक वो कई प्लेट मैगी खा गए। फाइनली दोनों का पेट भर जाता है। पात कहता है, मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे छोटे से टमी में इतना सारा खाना जाता तो जाता कहाँ है। तुम बाकी सब लड़कियों की तरह डाइटिंग क्यों नहीं करती? नेहा एक बच्चे वाली स्माइल के साथ बोलती है, मुझे मेरी फेवरेट चीज़ देखकर कंट्रोल नहीं होता और वैसे भी मेरी बॉडी में ज़्यादा खाना लगता भी नहीं है। पात नेहा की प्यारी सी मुस्कान देखकर खुद भी मुस्कुराने लगता है और तुरंत नेहा के क्यूट से गाल को खींच लेता है। नेहा आउच कह के अपने गाल को मसलने लगती है। इससे पहले वह कुछ कहती, पात बोल पड़ता है, तुम तो मेरी तरह हो, सेम पिंच, कहकर फिर से एक बार नेहा के गालों को खींच देता है। पात थोड़ा सा रुक कर कहता है, ये मैगी हमारी दोस्ती की गवाह बनेगी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? पर मैं बता दूं कि मैं कभी भी तुम्हें अपने भाई के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। ना नको बिल्कुल भी नहीं। बाकी मैं एक अच्छा दोस्त हूँ। पात अपना हाथ नेहा की तरफ बढ़ा देता है। फ्रेंड? नेहा बस अपनी एक उंगली को आगे करती है। ये देखकर पात पूछता है, हैंडशेक के लिए ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? जिस पर नेहा कहती है, अभी मुझे तुम्हारी दोस्ती पर ट्रस्ट नहीं है। जिस दिन हो जाएगा उस दिन पूरा हाथ मिलाऊंगी। पात नेहा के अजीब से लॉजिक सुनकर अपना मुंह बनाता है, पर थोड़ा रुककर वो भी अपनी वही वाली उंगली आगे कर देता है, जिसे पकड़कर नेहा मुस्कुरा कर कहती है, फ्रेंड। तभी पात को कुछ याद आता है। थोड़ा तेज आवाज़ में ओ सिट गया काम से चिल्लाकर उठ जाता है। फिर अपने मोबाइल में टाइम देखता है। नेहा आज तो हम गए, कहते हुए जल्दी से अपना बैग उठाए कैंटीन से बाहर जाने को होता है। अपने पीछे देखता है तो नेहा अभी भी बड़े आराम से बैठी हुई थी। पात अपने मन में सोचता है, अरे ये लड़की आज खुद तो मरेगी ही, साथ में मुझे भी मरवाएगी। नेहा को जल्दी से
उठने को बोलता है। चलो जल्दी से, मीटिंग में जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। तभी नेहा को भी अचानक कंपल्सरी मीटिंग याद आ जाती है। दोनों जल्दी से मीटिंग हॉल की तरफ जाते हैं। नेहा हॉल के मेन एंट्रेंस गेट को खोलने ही वाली थी कि पीछे खड़ा पार्थ तुरंत उसका बैग खींचकर उसे रोक लेता है और नेहा का बैग खींचते हुए हॉल के पीछे वाले डोर तक ले जाता है। नेहा, बस, अरे मेरा बैग छोड़ो, तुम मुझे पीछे क्यों खींच रहे हो? क्या हम अंदर नहीं जा रहे हैं? कहती रह गई। तभी पार्थ थोड़ा सा चिढ़कर कहता है, अंदर मुझे किसी का कोई डर नहीं है, पर अगर हम ध्रुव भाई की गलती से भी नज़र में आ गए तो वो ज़रूर हमें नहीं छोड़ेंगे। वो किसी की भी गलती की पनिशमेंट थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हुए देते हैं। नानक को बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लेनी कोई पनिशमेंट। नेहा पाउच बनाकर ओह कहती है। बस इतनी सी बात। फिर पार्थ के कंधों को थपथपा कर कहती है, तुम परेशान मत हो, हम लोग बिना किसी की नज़र में आए चुपके से पीछे खड़े हो जाते हैं। पार्थ की आंखें भी चमक जाती हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर अपनी गर्दन एक साथ हाँ के इशारे में झुका देते हैं। नेहा फॉलो मी कहती है और इसी के साथ बैक साइड वाला दरवाज़ा धीरे से बस उतना खोलती है कि उसका बस चेहरा अंदर जा सके। नेहा अपना सिर अंदर डालकर देखती है। उसी के साथ पार्थ, जिसकी लंबाई 6 फुट थी, वो भी नेहा की नकल करते हुए उसी की तरह अपनी गर्दन दरवाजे से बस थोड़ा अंदर करता है। दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर गर्दन टिकाए पूरी क्लास में नज़र घुमाए देख रहे थे। सामने सभी क्लासेस के सीआर बैठे थे, वहीं आगे के स्टेज पर कुछ सीनियर अल्फा गैंग के सभी मेंबर बैठे थे। तभी दोनों की नज़र ध्रुव पर पड़ती है, जो अपना सिर मोबाइल में गड़ा कर रखा हुआ था। नेहा और पार्थ दोनों एक दूसरे को देखकर अपना सिर एक इशारा करके हाँ में हिला देते हैं। फिर लास्ट की रॉ में इशारा करते हैं जहाँ कुछ सीट खाली थी। बिना आवाज़ किए दोनों धीरे धीरे क्लास में एंट्री तो कर लेते हैं, पर जैसे ही लास्ट वाली सीट में बैठने को हुए कि अचानक एक आवाज़ पूरे क्लास में गूंज जाती है, तुम दोनों इतना लेट क्यों आए? नेहा और पार्थ दोनों जहाँ से आवाज़ आई उसकी तरफ देखते हैं। पार्थ उस इंसान को गुस्से से देख रहा था, वहीं नेहा अपना माथा ही पेट लेती है। पार्थ और नेहा को आवाज़ लगाने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि रमन था। जी हाँ, जिसे पार्थ गुस्से से देख रहा था और नेहा को उम्मीद नहीं थी कि उसको फंसाने वाले उनका नया नवेला भाई निकल पड़ेगा। वहीं रमन थोड़ा सा एम्बेरेस्ड फेस बना लेता है, मानो बोलना चाह रहा हो कि थोड़ा एक्साइटमेंट के मारे तेज बोल दिया, तुम दोनों दिल पर मत लो। दोनों के दोनों पहले एक साथ रमन को देखते हैं, जो अपनी सॉरी वाले एक्सप्रेशन से बस उन्हें वापस देख रहा था। उसके बाद तीनों एक साथ ध्रुव की तरफ देखते हैं। ध्रुव अपनी कठोर नज़रों से नेहा और पार्थ को घूर रहा था। स्टेज पर खड़ी आशा के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो एक तेज आवाज़ से कहती है, क्या तुम लोगों को इस मीटिंग का पता नहीं था? तुम्हारे सीनियर्स ऑलरेडी मीटिंग की शुरुआत से हैं। आज की मीटिंग कंपलसरी भी थी। क्या हम जानबूझकर लेट हो आए हो? अपने घड़ी में टाइम देखने लगती है। तभी ध्रुव एक कठोर लहजे में बोलता है, तुम दोनों को आज के बाद टाइम की वैल्यू पता चल जाएगी। 35 मिनट लेट हो, क्लास का एक लेक्चर 40 मिनट का ही होता है। ओ भाई! पार्थ अभी बस इतना ही बोल पाया था कि ध्रुव अपना हाथ दिखा देता है और आशा को समरीज बोल जल्दी मीटिंग एंड करने को कहता है। आशा एक
विनिंग स्माइल के साथ नेहा को देखती है। वो जानती थी ध्रुव अब जरूर इन्हें पनिशमेंट देगा। वैसे भी ध्रुव को किसी भी काम में देरी नहीं पसंद है। अपने रूल्स के आगे वो तो अपने परिवार को भी नहीं सुनता था। आशा सभी क्लास के सीआर को लास्ट में यही बोलती है कि अपनी अपनी क्लास के 1 गर्ल्स एंड 1 बॉय की लिस्ट मुझे परसों तक सबमिट कर देना। टोटल 20 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है फ्रेशर्स नॉमिनेशन के लिए, जिनका ऑडिशन हम लेंगे। इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा स्टूडेंट को हम अल्फा मेंबर चुन सकते हैं। आशा थोड़े एटीट्यूड के साथ कहती है, ध्रुव और मैं इसे खुद ऑर्गेनाइज इतना ही कह पाई थी कि ध्रुव उसे रोक देता है। ध्रुव कहता है, वेट, तुम फ्रेशर्स कमेटी की हेड पोजीशन से बाहर हो, इसे ऑर्गेनाइज कृति तुम करोगी। आशा के बगल में खड़ी कृति तो शॉक्ड हो जाती है ये सुनकर, लेकिन आशा तो सदमे में चली जाती है। ध्रुव के साथ एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का सपना जो टूटने जा रहा था, बहुत प्यारी सी आवाज़ निकलकर आशा ध्रुव से कहती है, ध्रुव, पर इसको तो मुझे लीड करना था। मेरी गलती क्या है जो तुम मुझे बिना रीजन दिए हटा रहे हो। ध्रुव एक तेज आवाज़ में कहता है, एवरीवन आउट एक्सपेक्ट योर टू मीटिंग इन ओवर। इसी के साथ सभी वापस अपनी अपनी क्लासेस में जाने लगते हैं। सीनियर्स के बीच में मैटर को समझना छोड़ना, उनमें पढ़ने का किसी को कोई हक नहीं था। इन्हीं के साथ नेहा और पाद भी एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा करके चुपके चुपके से खिसकने को हुए थे कि ध्रुव बोल पड़ता है, तुम दोनों को जाने की परमिशन मैंने नहीं दी। पार्थ और नेहा बेचारा सा मुंह बनाए बस एक दूसरे को देखते हैं। आशा अपने गुस्से को शांत करके ध्रुव से बिना पूछे रह नहीं पाती है। जैसे ही ध्रुव के पास कुछ बोलने को हुई कि तभी ध्रुव अपने कोल्ड टोन में कहता है, अपने दिमाग पर जोर डालो। कल नेहा वहाँ कैसे पहुँची थी? अपना नाम सुनते ही नेहा के कान खड़े हो गए। तुरंत ध्रुव और आशा के बीच की बातें सुनने के लिए धीरे धीरे से आगे की ओर खिसकने लगती है, जिससे तुरंत पात रोक देता है। पात कहता है, क्यों शेर के पास खुद शिकार होना जाना चाहती हो? कुछ सोचो, मुझे नहीं लेनी आज कोई पनिशमेंट। अपना प्यारा सा मुँह करके नेहा की तरफ देखता है। वहीं आशा भी समझ गई थी कि ध्रुव को सब पता चल गया होगा। अपने दिल में नेहा को नफरत लिए वहाँ से पैर पटकते हुए चली जाती है। पर जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलने को होती है, एक तेजी मुस्कान के साथ नेहा को घूर कर चली जाती है। धीरे धीरे सभी चले जाते हैं, बस ध्रुव, रमन, पार्थ और नेहा ही बचते हैं। ध्रुव जब देखता है कि रमन जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो खुद रमन को बाहर की तरफ अपना हाथ दिखाकर भेज देता है। रमन को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। इस मीटिंग में लेट आना डिसिप्लिन को तोड़ने जैसा था, क्योंकि इसे खुद ध्रुव लीड कर रहा था। ध्रुव सबसे पहले पार्थ को एक नज़र देखता है, जो हड़बड़ाहट कर तुरंत अपनी भोली सी शक्ल को बनाने लगता है। लेकिन जब ध्रुव पर इसका कोई असर नहीं होता, तो अपने आप उसकी गर्दन नीचे झुक जाती है। इसके बाद ध्रुव स्नेहा को देखता है, जो खुद ध्रुव को अपनी आंखें छोटी छोटी करके बस घूर रही थी, मानो वह बोल रही हो कि बस लेट ही तो हो गए हैं, कौन सा तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट खाली कर दिए हों। ध्रुव नेहा को पॉइंट आउट करके बोलता है, आंखें नीचे, मुझे पसंद नहीं है कोई मुझे ऐसे घूरे। तभी नेहा तपाक से बोलती है, तो फिर आप क्यों मुझे घूर रहे हो?
पार्थ नेहा से हल्की आवाज़ में कहता है, अरे क्यों बेवजह से पंगा ले रही हो? वो मांसाहारी है और तुम शाकाहारी, पकड़ के खा जाएगा। ध्रुव जब देखता है कि नेहा पर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा है तो नेहा को एक एविल स्माइल के साथ बोलता है, तुम्हें अपने सीनियर से लड़ने में बहुत ही मज़ा आता है ना? चलो तुम्हारी ये इच्छा मैं आज ही पूरी कर दूंगा। तभी नेहा भी तैस में बोलती है, मुझे लड़ने में मज़ा तो नहीं आता, पर कोई मुझसे लड़ता है तो मैं चुप नहीं रह सकती। वैसे भी मुझे कराटे आते हैं। अपने चेहरे पर घमंड दिखाकर कहती है, जो दिखने में कहीं से भी डरावना नहीं लगता बल्कि बहुत क्यूट लग रहा था। ध्रुव की तिरछी स्माइल और बढ़ जाती है। टू गुड। पार्थ के कानों में जब नेहा को कराटे आना सुनाई देता है तो नेहा को थोड़ा पीछे करके कहता है, अरे वाह पागल लड़की, तुम्हें चाहे कराटे आते हो या नहीं, तुम जिसके सामने खड़ी हो उसे बहुत कुछ आता है। अपना मुंह बंद रखो। तभी नेहा अपना हाथ पार्थ को दिखाती है, मानो बता रही हो उसने भी कुछ सीखा था स्कूल में। तभी ध्रुव बोल पड़ता है, लेट्स बेट ऑन दिस। अगर तुम जीत गई तो तुम्हारी और तुम्हारे साथ आए इस लड़की की आज की लेट आने की पनिशमेंट माफ़ हो जाएगी। बेट का नाम सुनते ही पार्थ अपनी गर्दन ना में हिला रहा था। वहीं नेहा के चेहरे पर पहले से ही जीत की चमक दिख रही थी और फटाक से ओके डन कह देती है। पार्थ कई बार उसे रोकना चाह रहा था पर नेहा कहाँ ही सुनने वाली थी। वो तो उल्टा चिढ़कर पास से ही अपनी एक बेट और लगा बैठी। पार्थ जो कब से कुछ न कुछ बस बोलकर नेहा को रोक रहा था। मैं शर्त लगा सकता हूँ ध्रुव भाई कभी कोई चैलेंज नहीं हारते हैं। अगर उन्होंने बेट लगाई है तो उसमें 100% श्योर है कि वो वही जीतेंगे। नेहा पार्थ को गुस्से में घूरते हुए धीरे से उसके पास जाकर बोलती है, अगर मैं जीत गई तो? पार्थ उसकी नकल बनाकर बोला, अगर नहीं जीती तो? नेहा तभी कुछ सोचकर बोल पड़ती है, अगर मैं जीती तो तुम एक मन तक मेरी हर बात मानोगे बिना सवाल करे। इसी के साथ अपना हाथ आगे कर देती है। पार्थ भी वही रिपीट करके बोला, अगर तुम हारी तो तुम्हें भी एक मंथ जो भी मैं काम करवाऊँगा वो करोगी। दोनों अपनी अपनी बेट लगाकर खुश हो गए। वहीं ध्रुव इन दोनों की हरकतें देखकर जल भुन रहा था। अपने मन में सोचता है, मेरा क्या चैलेंज है वो इस लड़की ने पूछा नहीं, उल्टा अपनी ही बेट लगा बैठी। ध्रुव इस बार थोड़े गुस्से वाले स्वर में बोलता है, अगर तुम दोनों की बकवास ख़त्म हो गई हो तो मेरा चैलेंज भी सुन लो। पार्थ और नेहा तुरंत पलटकर ध्रुव को देखते हैं। ध्रुव अपने एक उंगली के इशारे से नेहा को अपने पास बुलाता है। नेहा के चेहरे पर कोई डर का भाव नहीं था। वहीं पार्थ अपनी सांस रोककर ध्रुव की बिट को सुनने को कान लगाए हुए था। ध्रुव कहता है, सर तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगी। फिर अपने मन में कहता है, मुझे तुम्हारे कराटे भी तो देखने हैं। एक स्प्रिंग के साथ आगे बोलता है, तुम्हें मुझे बस 2 कदम अपनी जगह से हटाना है। अपनी कोई भी कराटे स्किल को तुम यूज कर सकती हो, चाहे तो अपनी पूरी ताकत को लगा सकती हो। तुम्हें लड़ना तो आता ही है। एक स्माइल के साथ कहता है। नेहा अपने दिमाग के सारे पैसे बिठाने में लगी थी और अपने मन में सोचती है, क्या ये कोई रामायण वाले अंगद हैं जो इन्हें नहीं ला पाऊंगी। वहीं सच सुनकर पार्थ अपना सिर ना में हिले डालता है और अपने मन में कहता है,
ये तो सच सुनकर ही हार गई। तभी नेहा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। उसी मुस्कान के साथ वो पार्थ के तरफ देखती है, जो खुद नेहा से भी बड़ी मुस्कुराहट के साथ खड़ा था। पार्थ अपने मन में सोचता है, अरे इसे क्या हुआ? मेरा तो समझ में आता है कि मैं तो अपनी सच जीत गया। पर अचानक उसकी मुस्कान धीरे धीरे से गायब हो जाती है और एक शॉट में उसका मुंह बस खुला का खुला रह जाता है। आखिर ऐसा क्या देखा होगा पार्थ ने? क्या ध्रुव की लगाई शर्त में नेहा हार जाएगी या फिर जीत जाएगी? अपना ये चैलेंज आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए ध्रुव और नेहा की कहानी आग और